हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक एस में आपका स्वागत है। मैं कपिल आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स का, जो है हमारा प्रकाश परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो हमारा पहला है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और दूसरा है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण तो पहला प्रकाश का गुण है, प्रकाश क्या है? जिस सोर्स से निकलता है ये उससे फिर क्या करता है? सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। दूसरा गुण है इसका प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये क्या है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह जो है सभी माध्यमों से होकर गुजर कर आता है, इसलिए इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती नहीं है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। मतलब कि ये ठोस वस्तुओं पर जब पड़ेगा तो क्या करेगा? इसके ऊपर जब कोई लाइट पड़े तो उसकी छाया प्रदर्शित करेगा, उसकी परछाई बनाता है। चौथा पॉइंट है इसका प्रकाश का, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक मतलब 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात वह होता है जहां पर हवा नहीं होती है, जहां हवा नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन की बात है तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, जब कोई चिकनी पॉलिशदार कोई चीज है तो उस पर जब ये लाइट आती है तो उससे परावर्तित होकर टकराकर जो वापस जाती है उसे ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखो, इसकी परिभाषा है उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब कोई सतह, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है, देखो प्रकाश जो है जिस सतह पे भी गिरेगा, जो ये किरण आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है इस बिंदु को बोलते हैं अभिलंब बिंदु, और इससे जो परिवर्तित होकर चली जाती है इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और जो टकराकर वापस जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये मिलते हैं इसे बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब बिंदु। तो इस चित्र में दिखा रखा जो आने वाली किरण है उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो सतह से टकराकर, चिकने सतह से टकराकर जो जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं इसे बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण जिस कोण पर आती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के द्वारा बना हुआ कोण क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला नियम याद रखना हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम में, पहला नियम याद रखना आपतन कोण, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये R परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। I मतलब जिस कोण पर ये किरण आती है और जिस कोण पर परावर्तित होकर चली जाती है ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरा नियम की बात करें, आपतित किरण। आपतित किरण ये जो है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब, तथा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, मतलब कि एक ही प्लेन में होंगे। इस पर आपतित किरण आई और परावर्तित हो गई
और ये आपतन बिंदु, ये तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। तो ये हमारे नियम, ये इसी तरीके से ये थ्योरी याद रखनी है हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण की। अब आती है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी भी चीज को हम जब देखते हैं तो वो हमें क्या दिखती है, वो प्रतिबिंब के रूप में दिखती है। जो भी इमेज दिखती है वो क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब भी हमारा दो तरीके का होता है, एक तो होता है रियल, मतलब कि जो वास्तविक रूप से दिखता है, एक दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वो होते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, जो दिखाई नहीं देते। तो प्रतिबिंब की परिभाषा है हमारी, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हों। इसके कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि देखो कोई दर्पण है, कोई किरण आई, ये आई और ये मुख्य अक्ष मान लिया हमने, कोई इसकी मुख्य अक्ष। अब देखो ये किरण जो है ये आई सीधी, इससे टकराकर वापस चली गई, ये चली गई। ऐसी कोई किरण आई नीचे से, अब ये टकराकर जो है ये चली गई। तो जहां ये किरण ये मिल रही है ये आपस में, यहाँ पर क्या कर रही है, अपना प्रतिबिंब बना रही है। तो ये इसी परिभाषा कहता है, जब प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो प्रतिच्छेद किरण मिलती हो, मतलब कि दो किरणों का मिलना बहुत जरूरी है। अब देखो प्रतिबिंब क्या होते हैं, हमें दो तरीके के होते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया आभासी प्रतिबिंब। देखो वास्तविक प्रतिबिंब की क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन यह है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तविक रूप में मिलती है, मतलब कि वास्तविक रूप में प्रतिच्छेद करती है वास्तव में। और यह है आभासी प्रतिबिंब जब बनता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि ये मिलती हुई तो हमें दिखाई, मतलब कि दिखती है चित्र में, मगर इनका कोई प्रतिबिंब बनता नहीं है। दूसरा गुण इनका, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखो जितनी भी हॉलों में मूवी चलती है वो सब हमारी वास्तविक प्रतिबिंब है। इसका मतलब पर्दे पर, मतलब कि स्क्रीन पर जो दिखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसकी खाली कल्पना करते हैं। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो अब ये जो है, ये वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं ये हमारे सब अवतल दर्पण द्वारा बनते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनते हैं। और ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये हमारे उत्तल दर्पण द्वारा बनते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा। अब ये जो है अवतल दर्पण द्वारा भी एक प्रतिबिंब जो आभासी होता है, मगर वो लास्ट कंडीशन होती है। अब देखो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अब देखो समतल दर्पण है, समतल दर्पण द्वारा भी प्रकाश का परावर्तन। ये कोई हमारे कोई दर्पण रखा है, ये भी कोई वस्तु रखी है, क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ए बी, ऊंचाई ए बी है। अब ये देखो वस्तु जो है, देखो दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है उसे बोलते हैं यू, वस्तु की दूरी। और जितनी दूरी पर दर्पण से चित्र मतलब प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं बी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को बी से और वस्तु की दूरी को, देखो वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को बी से प्रदर्शित करते हैं।
और दर्पण की फोकस दूरी को करते हैं F से प्रदर्शित। और एक होती है वक्रता त्रिज्या को करते हैं हम त्रिज्या, इसे करते हैं R से प्रदर्शित। तो ये भी आने वाले टॉपिक में आगे टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ाएंगे इसे। अभी तो हमें खाली समतल दर्पण पढ़ना है। तो समतल दर्पण में जो है देखो जितनी दूरी पे एक वस्तु रखी होती है दर्पण से, उतनी ही दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब बनता है। अब देखो इससे कोई किरण लिख रही, वस्तु से किरण लिख रही है, ए से ये गई, इस पर कहीं दर्पण से, और एक दूसरी किरण ये लिखती है। अब ये क्या करती है, दर्पण से टकरा कर वापस चली जाती है। देखो जो किरण आती है, आपतित किरण के द्वारा बना कोण आई होता है, और परावर्तित किरण के द्वारा यहाँ से परिवर्तित हो गई तो इसके द्वारा बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण आर होता है। दूसरी, हर एक वस्तु से जो है दो किरणें निकलती हैं। अब इसकी देखो प्रॉपर्टी क्या है समतल दर्पण की, समतल दर्पण की प्रॉपर्टी है आभासी एवं सीधा होता है। इसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब वो क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण द्वारा बना हुआ वो आभासी और सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखो जब हम ये समतल दर्पण होते हैं, इनमें क्या होता है, जितनी बड़ी हमारी वस्तु होगी इतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखो पहली कंडीशन क्या, आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने वस्तु की दर्पण दूरी। तो कहने का मतलब है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी होगी इतनी ही दूरी पर पीछे जो है प्रतिबिंब इसके बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व से परावर्तित होता है। पार्श्व का मतलब ये जो है ऊर्ध्वाधर परिवर्तित होता है। इससे जो किरण आती है वो ऊर्ध्वाधर परिवर्तित होता है वाई अक्ष पर। पार्श्व परावर्तित का मतलब है कि इसका वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है। मतलब कि इस वस्तु का जो लेफ्ट होगा इधर जाएगा प्रतिबिंब में राइट बन जाएगा, इधर का बायां भाग उधर दायां हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगला टॉपिक है, अब देखो ये हमारे जो है गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रतित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ के अंदर की ओर अथवा गोले के केंद्र की ओर वक्रतित होता है अवतल दर्पण। इसका कहने का मतलब है जिसका केंद्र जो है, देखो कोई हमने एक गोला ले लिया, अब इसे हमने दो भागों में काट दिया, एक तो ये हो गया। अब इस कटे हुए भाग को जो है, ये इतना जो कटा हुआ भाग है ये हमने ये ले लिया। अब देखो इसका केंद्र तो अंदर ही होता, तो इसका केंद्र क्या है, ये है। तो गोलीय दर्पण का जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, मतलब कि ये परावर्तक पृष्ठ है इसका, ये चिकना भाग है, यहाँ पे जो पॉलिश करा हुआ है ये है पॉलिश वाला, ये क्या है परावर्तक पृष्ठ, जिससे वस्तु कोई टकराएगी, परावर्तित होती है। अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रतित होता है, मतलब गोले के केंद्र की ओर ये मुड़ा हुआ होता है। तो उससे क्या बोलेंगे, उस दर्पण को जो हम अवतल दर्पण बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा है जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रतित होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इसका कहने का मतलब ये जिसका परावर्तक तल ये बाहर की ओर होता है तो इसे क्या बोलेंगे हम, उत्तल दर्पण। इसका केंद्र जो होता है, देखो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है वक्रतित होता है,
कि याद रखना कि बस हमें खाली अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर और अवतल दर्पण में जो है अंदर की ओर होता है। अवतल दर्पण में जो होता है परावर्तक पृष्ठ जो होता है ये अंदर की ओर होता है परावर्तक पृष्ठ, और उत्तल दर्पण में जो है बाहर की ओर होता है। भाई इन दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके दोबारा बनने वाले किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा ये बताएंगे। देखो नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है।